हमारी संस्कृति में हमेशा कहा गया है कि पैसों के पीछे मत भागना। मेरे मम्मी भी कहते हैं पैसों तो हाथ नो मेल छे। जब मैं मार्केट में आया, देन आई स्टार्टेड रीडिंग। माय फर्स्ट एक्सपीरियंस इन मार्केट वाज इन द 90s एंड मुझे भी बहुत लोगों की तरह लगा था कि पैसा तो दिन दूना रात चौगुना हो जाएगा। तो आई हैड बोरोड ऑल्सो मनी टू पुट इन टू मार्केट एंड सारा का सारा लॉस कर दिया। पहले ही इन्वेस्टमेंट में इतना सारा लॉस कर लिया उस समय कि अक्ल ठिकाने आ गई। एंड देन पढ़ाई करना चालू किया। I liked one statement of Warren Buffett, who says money is not important, money is not everything in life. Make sure that you have made enough money before you make such statement. पैसों से सारी चीजें नहीं खरीदी जा सकती हैं, बट ट्रस्ट मी, जेब में पैसा हो तो मुश्किल का सामना आसानी से किया जाता है। हमारे में एक कहावत है, नाणा वगरनो नाथियो नाणे नाथा लाल। जब में पैसा नहीं होता है तो फैमिली वाले भी नाथिया इधर नाथिया उधर कह के बुलाते हैं, और जब में पैसे दिखते हैं तो वो लोग भी सेठ नाथालाल कह के बुलाते हैं। तो प्लीज गिव ड्यू रिस्पेक्ट टू मनी। इट इज इम्पॉर्टेंट, इट इज नॉट एवरीथिंग, बट इट इज इम्पॉर्टेंट। What is required for making money? So किसी ने वॉरेन बफे से पूछा कि सर आपके बारे में तो इतनी सारी किताबें लिखी गई है, आप जो करते हो तो दुनिया भर को मालूम है। So is there anything which you are doing which people don't know? तो वॉरेन बफे ने बोला नहीं, मैं जो करता हूँ तो डंके की चोट पे कहता हूँ, सबको सब कुछ मालूम है मेरे बारे में। There is no secret sauce which I have. Then सामने वाले ने पूछा तो फिर आपके जैसा दूसरा वॉरेन बफे पैदा क्यों नहीं हुआ? कोई तो दूसरा आपके जैसा बनना चाहिए। ऐसे सिंपल चीज है, मेरी जो स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग है उसमें पैसा आराम से बनता है, देर से बनता है। लोगों के पास मेरे जितनी धीरज नहीं है, मेरे जितना संयम नहीं है, इसलिए मेरे जैसा दूसरा वॉरेन बफे नहीं बना है। इन्वेस्टमेंट बिरबल की खिचड़ी की तरह है, वो धीरे धीरे पकती है। उससे आप फास्ट फॉरवर्ड में, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में नहीं पका सकते। आई थिंक मार्केट के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में इतनी सारी चीज़ें पब्लिश हो चुकी है कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फिगर आउट कोई ऐसी चीज़ जो लोगों को मालूम ना हो। एंड येट 90% ऑफ पीपल हु ट्रेड इन स्टॉक मार्केट आर लूजिंग मनी, ओनली 10% मेक मनी। एंड वो 10% ज़्यादातर कैलाश प्लाजा करके घाटकोपर में एक जगह है, वहाँ पे रहते हैं। जो हंसे वो सब घाटकोपर वाले हैं। फॉर अदर्स, घाटकोपर इज अ प्लेस, कैलाश प्लाजा इज अ प्लेस वेयर स्टॉक मार्केट टर्नओवर contributed by people working there is more than the state of Uttar Pradesh, Rajasthan, Jharkhand and Chhattisgarh put together. So they are professionals. They know how to trade in the market and make money. बाकी सारे के सारे लॉस करते हैं. Why do people not follow the right path? गड़बड़ क्यों हो जाती है? सो इसमें बहुत अच्छी तरह महाभारत में एक प्रसंग है. युद्ध की शुरुआत के पहले कृष्ण भगवान दुर्योधन के खेमे में जाते हैं और उसे समझाते हैं कि अगर आप 5 गांव पांडव को दे देंगे तो मैं उनसे युद्ध करने से रोक दूंगा.
दुर्योधन कहता है नहीं, मैं तो सुई की नोक के बराबर जमीन भी नहीं दूंगा। देन भगवान कृष्ण दुर्योधन को समझाते हैं कि पांडव तुम्हारे भाई है, उनका भी राज्य पे उतना ही अधिकार है जितना तुम्हारा है। एंड फिर दुर्योधन भगवान कृष्ण को कहता है, जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम नच में निवृत्ति। ओ भगवान कृष्ण, आप मुझे ये मत बताइए धर्म क्या है, मुझे मालूम है धर्म क्या है, बट मैं उस रास्ते पे चल नहीं सकता। और मुझे ये मत बताइए अधर्म क्या है, मुझे पता है मैं जो कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, बट मैं उससे छोड़ नहीं सकता। अगर महाभारत के युग में दुर्योधन था तो कलयुग में तो होगा ही होगा। एंड वो सब हमारे बीच में रहता है। हमें बोला गया है कि जंक फूड नहीं खाना चाहिए, कोला नहीं पीनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, और फिर भी हम फॉलो नहीं कर सकते। इन्वेस्टमेंट के मामले में भी वैसा ही है। हर किसी को मालूम है क्या करना है, बट लोग फॉलो नहीं कर पाते। सो माय फर्स्ट रिकमेंडेशन, प्लीज बी अवेयर दैट देयर इज अ दुर्योधन इन यू। एंड ये कलयुग है तो कृष्ण भगवान तो आके आपको समझाने वाले हैं नहीं। एंड अगर वो आ भी जाए तो वो दुर्योधन को नहीं समझा पाए थे, अब क्या समझा पाएंगे। तो आपको ही अपने दुर्योधन को काबू में रखना है।